विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। हरियाणा में चुनाव की तारीखों पर कोई बदलाव नहीं होगा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 1 अक्टूबर को ही विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि इससे पहले इनेलो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग उठाई गई थी कि 1 अक्टूबर को जो मतदान होना है, विधानसभा चुनाव होना है, उसकी तारीखों को पोस्टपोन किया जाए या फिर प्रीपोन किया जाए, क्योंकि 1 अक्टूबर के आसपास जो समय है वो छुट्टियों का समय है। छुट्टियों का हवाला देते हुए इनेलो ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था और ये मांग उठाई गई थी। चुनाव आयोग को ये बताया गया था कि छुट्टियों की वजह से मतदान प्रतिशत कम हो सकता है तो तारीखों में बदलाव हो, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको बता रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और इनेलो की तरफ से पत्र भी लिखा गया था चुनाव आयोग को और ये जानकारी दी गई थी कि उस बीच छुट्टियां हैं और जिसका असर वोट प्रतिशत पर पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने इस पर मंथन भी किया, बैठक भी हुई, लेकिन फैसला बदला नहीं गया है। चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 अक्टूबर को ही विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा और फिर 4 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। अब विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस और जेजेपी लगातार इनेलो और भारतीय जनता पार्टी पर इस बात को लेकर हमलावर भी थी कि भारतीय जनता पार्टी और इनेलो चाहते हैं कि तारीखों में बदलाव हो। चूंकि बौखलाहट है बीजेपी में और इनेलो में, तैयारियां पूरी नहीं है, इसीलिए चाहते हैं कि चुनाव की तारीखों में बदलाव हो, लेकिन इसके बाद अब बड़ा फैसला लिया गया है, कोई तारीखों में बदलाव नहीं होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा, पत्र जरूर लिखा गया, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला सामने आ चुका है। देखिए, आप बिल्कुल सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि चुनाव आयोग कोई बदलाव हरियाणा की जो तारीख है उसमें नहीं जो है करता हुआ जो है नजर आएगा। यानी जो हरियाणा में मतदान होंगे वो 1 अक्टूबर को ही होंगे और उसके साथ साथ जो मतगणना होगी वो 4 अक्टूबर को ही होती की जो है नजर आएगी। इससे पहले हमने देखा था कि जो बीजेपी है, इनेलो है, उन्होंने अपनी सरसों की साथ में एक पत्र जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिखा था, जिसमें कहा गया था कि जो तारीख है उनमें बदलाव कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लंबा वीकेंड जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और उसके चलते जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें गिरावट देखने को मिलती भी नजर आ सकती है। लेकिन पिछले दिनों चुनाव आयोग की बैठक हुई थी और अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी उसके मुताबिक चुनाव आयोग ने अपने जो अधिकारी है उनको सीधे तौर पर ये कह दिया है कि आप जो तैयारी है वो 1 अक्टूबर के लिहाज से ही करिए। यानी जो 1 अक्टूबर को मतदान होना है उसी के लिहाज से जो अपनी तैयारी है वो जो है चुनाव आयोग जो है करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है, इस सबसे इतर जो छुट्टियों का हवाला भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि चुनाव की तारीख के आसपास छुट्टियां हैं, तो क्या वाकई में ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है मतदान प्रतिशत घटने के लिए? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा घटता हुआ मतदान प्रतिशत सत्तासीन पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान था। तो क्या ये नुकसान विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है हरियाणा के? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोहनलाल कौशिक ने आज जो चिट्ठी लिखी तो उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि जो 27 माफ कीजिएगा जो 28 और 29 तारीख है उस दिन शनिवार और रविवार है और उसके बाद में 1 तारीख को मतदान होगा, 2 तारीख को गांधी जयंती है और अगर कोई व्यक्ति 30 तारीख की छुट्टी लेता है तो उसको 5 दिन लंबा जो वीकेंड है वो जो है मिल जाता है। ऐसे में जो लोग हैं वो छुट्टियां बिताने के लिए हरियाणा से बाहर जा सकते हैं, ये तर्क जो है दिया गया था। दूसरा तर्क था कि बिश्नोई समाज जो है राजस्थान के जिले में अपना जो त्योहार है वो मनाने के लिए जा सकता है, ये दूसरा तर्क दिया गया था। ऐसे में अगर इस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो हो सकता है कि किस प्रकार से नुकसान हो फायदा हो, क्योंकि अमूमन जो भी राजनीतिक पंडित होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर बम्पर वोटिंग हुई तो वो सत्ता के खिलाफ कही जाती है, लेकिन इस प्रकार से अगर लोग बाहर जाएंगे वोट नहीं करेंगे, बीजेपी के लिए हमेशा से कहा जाता है कि उनका कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक पहुंचा हुआ है, तो ऐसे में वो पन्ना प्रमुख तक पहुंचा हुआ कार्यकर्ता किस तरीके से या जो वोटर्स है उनको जो है बूथ तक लाने का काम करेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पर्श, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार बड़ी खबर हम बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा।